देश के कोने कोने से कलाकारों को चयन किया गया और उनकी पेंटिंग्स, उनकी कलाकृतियाँ यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। मौका सभी कलाप्रेमियों के लिए कि 12 अगस्त तक आप भी इस गैलरी में आ सकते हैं और इन पेंटिंग्स देख सकते हैं। हमारा विशिष्ट अतिथिगण मंच की ओर पधार रहे हैं। आप सबसे अनुरोध है कि कृपया उनके मंच पर पधारने पर उनका स्वागत एक बार फिर से करिएगा। एक महत्वपूर्ण क्षण हम सबके लिए जब आज के महत्वपूर्ण दिन पर हमारे बीच उपस्थित हैं कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। स्टिल प्रॉब्लम है स्टिल। आज की शाम के विशिष्ट अतिथिगण जो मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। नमस्कार। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से सभी गणमान्य अतिथिगण का देश की कला संस्कृति को सहेजती संस्था ललित कला अकादमी के 67वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं ममता चोपड़ा आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। इस खास अवसर पर स्वागत करते हैं केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी का, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले जी, संस्कार भारती के संस्थापक अति आदरणीय पद्मश्री श्री बाबा योगेंद्र जी, ललित कला अकादमी के प्रोटेम चेयरमैन माननीय डॉक्टर उत्तम पाचारणे, ICCR के महानिदेशक माननीय श्री दिनेश के पटनायक और यहाँ उपस्थित कला जगत को अपनी रचनाओं और कलाकृतियों से रोशन करते कलाकारों और सभी गणमान्य अतिथिगण का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। किसी भी राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर और विचारों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का दायित्व कलाकार होता है और 5 अगस्त 1954 से इस जिम्मेदारी को बेहतरीन ढंग से निभा रही है ललित कला अकादमी। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम का नाम दिया गया है कलाग्राम। 1954 से अब तक ललित कला अकादमी ने भारतीय कलाओं को देश में प्रोत्साहित करने के साथ साथ उन्हें वैश्विक पहचान दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई है। भारत की पहचान ही लोक कला और संस्कृति से होती है और हम भी इससे अलग नहीं हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी ऊर्जा के स्रोत हमारी परंपराएं हैं। हजारों वर्षों पुरानी हमारी कला संस्कृति के प्रहरी हैं कलाकार और इन्हीं कलाकारों को सींचने में, इन्हें संजोने में ही अहम भूमिका निभाता आ रहा है ललित कला अकादमी। और डॉक्टर उत्तम पाचारणे के नेतृत्व में ललित कला अकादमी नए आयाम, नए लक्ष्यों की ओर अग्रसर है। सबसे पहले आज की विशिष्ट अतिथिगण का हम स्वागत करेंगे, जिसके लिए मैं माननीय डॉक्टर उत्तम पाचारणे जी से अनुरोध करती हूँ कि सबसे पहले पुष्प गुच्छ भेंट करके केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी का स्वागत करें। तालियों से स्वागत हमारे आज के मुख्य अतिथि का। और स्वागत स्वरूप पुष्प गुच्छ भेंट करेंगे माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक जी को। लेकिन मेघवाल जी का जब स्वागत हम पुष्प गुच्छ के साथ कर रहे हैं तो साथ ही साथ उन्हें हम शॉल भी प्रदान कर रहे हैं और एक पब्लिकेशन भी उन्हें प्रदान की जाएगी। ये आपका कैमरा सही टिल्ट हो गया था पर तो कला पर
पहले विशिष्ट पब्लिकेशंस जिन्हें मंत्री महोदय को प्रस्तुत किया जा रहा है। डॉक्टर पाचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि अब पुष्प गुच्छ भेंट कर सुश्री प्रतिमा भौमिक जी का भी स्वागत करें। प्रतिमा दीदी का स्वागत फूलों के साथ और अपने शॉल प्रस्तुत की जाएगी। और अब कुछ कला की पब्लिकेशंस जो प्रतिमा दी को प्रस्तुत की जा रही है। डॉक्टर पाचार्य से अनुरोध करती हूँ कि अब कृपया पुष्प गुच्छ के साथ स्वागत करें सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री माननीय श्री रामदास अठावले जी का। और माननीय मंत्री महोदय को शॉल भेंट की जा रही है। और प्रस्तुत की जा रही है पब्लिकेशंस। और तहे दिल से स्वागत करते हैं संस्कार भारती के संस्थापक अति आदरणीय पद्मश्री श्री बाबा योगेंद्र जी का। डॉक्टर आचार्य फूलों से स्वागत कर रहे हैं बाबा योगेंद्र जी का। जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब योगेंद्र जी को भेंट की जा रही है पुस्तकें। डॉक्टर पाचार्य स्वागत कर रहे हैं आईसीसीआर के महानिदेशक माननीय श्री दिनेश के पटनायक जी का। पुष्प गुच्छ के साथ दिनेश जी का स्वागत। And we also extend warm welcome to Major General Retired G.P. Bakshi. Dr. Pachaarya, to welcome Major General Bakshi. And now presenting publications of Lalit Kala Akademi to Major General Bakshi. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पाचार्य और आप सबकी गरिमामय उपस्थिति के लिए भी धन्यवाद। कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए मैं मंच पर विराजमान हमारे अतिथिगण को दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करती हूँ। और स्नेह का तेल होना भी जरूरी है। दीप का प्रकाश उस विराट शक्ति का सूक्ष्म प्रतीक है जो अंधेरे के साम्राज्य को ध्वस्त कर सकता है। ये नन्हा दीप आलोक वाहन है जो तिमिर बनी को बांध लेगा। दीप प्रज्वलन का कर्म से जोड़ जरूरी है। तो आइए अपनी आशाओं का भी दीप जलाएं। अपने अपने हिस्से की अग्नि तपस्या दे, भीतर का स्नेह दे, ढबलिन उजली की बाती दे, तो अंधेरा कटेगा भी और छटेगा भी। शुभम करोति कल्याण मारुत्यम सुखम संपदा शत्रु बुद्धि विनाशम च ज्योति नमस्ते। आप सबका हृदय से साधुवाद। डॉक्टर उत्तम आचार्य जिनसे हम सब भली भांति वाकिफ हैं। ललित कला अकादमी के चेयरपर्सन हैं आप, अध्यक्ष हैं आप, लेकिन आपकी विशिष्ट पहचान एक मूर्तिकार के रूप में, एक कलाकार के रूप में है। कला को आपने जिया है, दिल से महसूस किया है। इसीलिए आज के इस खास अवसर पर जब हम ललित कला अकादमी का 67वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, मैं डॉक्टर पाचार्य से अनुरोध करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम के बारे में, ललित कला के सफर के बारे में बात करते हुए अपना संबोधन प्रस्तुत करें। स्वागत करें डॉक्टर पाचार्य का।
सबको मेरा नमस्कार। मैं शिल्पकार उत्तम पाचार्य आज की तारीख में ललित कला एकेडमी के प्रोटेम चेयरमैन के रूप में मैं कार्यरत हूँ। सभी को आज इस स्थापना दिवस की हम लोग जो खुशी मना रहे हैं उसकी हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उसका मैं सबको बधाई देता हूँ। आज मंच पे हमारे संस्कृति मंत्री और एक ऐसे संस्कृति मंत्री जो खुद एक गीत के गायक के रूप में मैंने पहली बार उनको देखा कि ऐसे संस्कृति मंत्री हमें मिले हैं जिनसे मैंने एक बहुत बड़ी उम्मीद इस क्षेत्र के लिए मैं कर सकता हूँ, इतना दिल वाला एक मंत्री हमें मिला है। दूसरे हैं हमारे आदरणीय रामदास आठवले जी, और उनकी बहुत सारी कविता हमने लोकसभा में सुनी है। बहुत एक दिलदार व्यक्तिमत्व, जिस समाज से आते हैं उनको मैंने पहले देखा था कि मंत्रालय जब जाते थे ऊपर बनियान रहती थी, हाफ पैंट रहती थी, हाथ में डंडा रहता था और आर्ट गैलरी में अपने दोस्तों को मिलने आते थे। आपका सफर वहां से यहाँ तक मैं देख रहा हूँ, एक यशस्वी राजनीति और एक समाज सेवक के रूप में पिछड़े समाज का ये देश उनको नेता मानता है। मैडम हमें त्रिपुरा में मिले और पता नहीं उत्तम पाचार्य जी मुझे इतना ही चाहिए, त्रिपुरा में मुझे ललित कला का केंद्र चाहिए, मुझे आपको कुछ नहीं मांगना है। आज मंत्री के रूप में अमिताभ भौमिक जी आज स्टेज पे है। दिल में एक विश्वास है कि समाज के लिए काम करने के लिए क्या काम करते हैं। तो 6000 विद्यार्थियों का एक उन्होंने कैंप रखा था, जिसके उद्घाटन में पिछले कल्चर मिनिस्टर बाबा योगेंद्र संस्कार भारती के अध्यक्ष वासुदेव कामत हम सब लोग गए थे। और मैंने इतने बड़े संस्था का एक अध्यक्ष होने के नाते भी मैं ये कल्पना नहीं कर सकता कि एक ही दिन में एक ही कैनवास के ऊपर 6000 विद्यार्थी पेंटिंग कर सकते हैं। That's great। और तभी मैंने इनको सुना, उनकी बातें सुनी, इस तरह से बातें सुनी कि उन्होंने कहा कि आप इस कमेटी में आएंगे, मैं इस कमेटी में रहोगे। अगरतला से लेके आसाम तक और 4 एमपीज उस कमेटी में रहेंगे और ये पूर्वांचल के कला विकास के लिए हम लोग काम करने के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं। मित्रों, अगरतला का केंद्र स्थापन हुआ है और उस दिशा में कदम कदम चलते हुए मैडम आगे जाते जा रहे हैं। ललित कला एकेडमी आपके साथ में सदैव है। यहाँ आने के बाद मैंने वो पहला केंद्र शुरू किया, उसके लिए संस्कार भारती के आमिर चंद जी की प्रेरणा थी। मैं नहीं जानता था इस तरह से आज हमारे साथ में ICCR जुड़ के काम करती है। ये पहला प्रयोग है और बहुत सारे काम करने के लिए आगे आ रही है। केवल कोविड के टाइम में 60 से अधिक कैंप इस देश में करने का श्रेय ललित कला को जाता है और 1.5 साल के अंदर इतना बड़ा कैंप कभी 20 साल में भी इतने काम नहीं हुए, उतना काम ललित कला एकेडमी करते हैं। मेरा स्टाफ, कलाकारों का विश्वास, कला जगत ने जो ड्यूटी मुझे दी और 23 साल बॉम्बे आर्ट सोसाइटी संभालते हुए अनेक पदों पे मैं खड़ा रहे के जो काम मन से किया है, वो अनुभव आज आपको सामने दिखाई दे रहा है कि आज 3 दिन से मेरा पूरा ललित कला एकेडमी ये पुराना खजाना देश का आपके सामने खोल के प्रेजेंट किया है। और देश का कोई भी कलाकार, कोई भी किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति यहाँ आके अपने कला धन को, अपने मन को रंजित करता है, आनंद देता है और संस्कृति को सलाम करता है। क्या वो लोग थे
जब कोई भी सुविधा नहीं थी तभी भी उनके पास इतना सुंदर, इतना स्टाइलिश, इतना संशोधन करके उन्होंने काम किया था और हमारे सामने ये आदर्श रखा है। मित्रों, ये हुई इतिहास की बात। आगे आने वाला जो टाइम है इस देश में, अहमदाबाद में कांति भाई पटेल ने जो डोनेशन जगह दी है करीबन 100 करोड़ की, वहां हम एक केंद्र स्थापन करने जा रहे हैं। आखिरी साइन बाकी है कलेक्टर की। पुणे में 15 एकड़ जगह महाराष्ट्र शासन ने हमसे पसंदी के लिए लिया है और सरकार के सामने आखिरी साइन के लिए ये चिंचवड पिंपरी की जगह है। करीबन जगह पूरी की पूरी बनाई हुई है, 10 हॉल बांध के तैयार है और पूरा कॉम्प्लेक्स 15 एकड़ का है। रेडी टू एंट्री, रेडी टू एंटर एंड स्टार्ट इस स्थिति में है। और 4 ही दिन पहले मंत्री महोदय से भी पता है कि हुबली और धारवाड़, इसके बीच में धारवाड़ के साइड में हमें सरकार ने प्लॉट दिया है और बहुत ही जल्दी कर्नाटक में भी केंद्र ललित कला खोलने जा रही और उसके बाद में हम लोग कश्मीर की तरफ मुड़ेंगे। हम श्रीनगर में, जम्मू में, लद्दाख में केंद्र स्थापन करने जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में इंदौर या फिर और दूसरी जगह प्रस्ताव आए हैं। हैदराबाद में भी केंद्र बनना है। पटना का केंद्र भी लड़खड़ाते हुए कैसा तो चालू है और वही स्थिति भुवनेश्वर की है और राजस्थान में केंद्र बनना है। इति ये सब करते हुए केरल में भी केंद्र बनेगा। 2016 साल के जो ठहराव के अनुसार राज्य वहां केंद्र ललित कला का केंद्र बनेगा। इसके लिए जो लगने वाला धन है, आज आप स्पीड पे है, आप ललित कला के साथ में खड़े रहेंगे, मुझे विश्वास है। देश चाहता है कि आजादी के 75 में कलाकारों के हित में सरकार पूरा खड़ा रहे, कलाकारों को नई नई योजना लाए। इतने बड़े देश में हमारे पास कल्चर मैपिंग आर्ट फील्ड का नहीं हुआ है और मंत्री महोदय जी, आप इसे तुरंत चालू करेंगे तो कलाकारों की जो योजनाएं हैं, किसान को आधार कार्ड मिल सकता है तो कलाकारों को पहचान पत्र और कलाकारों को योजना के अंतर्गत क्यों नहीं धन मिलता है। कोरिया जैसा देश 3 लाख आर्टिस्ट को दुनिया में भेजने के लिए बैंक लोन, परदेशी सहायता, एग्जीबिशन के लिए पैसा और बहुत कुछ देता है। हम लोग सोचना चाहिए सभी ने मिलकर कि संस्कृति को वो जीवित रखता है, उसका नाम कलाकार है। कलाकार को जीवित रखने का काम करता है, वो बहुत कुछ उसके रिटर्न में आपको देगा, देश का नाम बहुत बड़ा करेगा। और आजादी के 75वीं सालगिरह में हम लोग जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राण अर्पण किए हैं, चाहे अंडमान सिल्वर जेल हो, वहाँ ललित कला एकेडमी एक म्यूजियम बना रही है। जो लोगों को हम जानते भी नहीं है, उनकी केवल लिस्ट हमारे साथ में आती है। इतिहास मालूम नहीं, चित्रकार करीबन 280 रूम में वहाँ एक म्यूजियम बनाने जा रहे हैं, जिस जगह पे मैंने सावरकर ज्योति और स्वतंत्र ज्योति बनाई। शांति निकेतन ने 100 साल पूरे किए। बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं और बहुत ऐसे जगह पे इस देश की आजादी में लोगों ने अपने जान पे बाजी लगा के अपना संघर्ष निभाया और देश के लिए कुर्बानी दी। ऐसे जगह पे ललित कला एकेडमी काम करेगी, उनको याद करेगी और ये आजादी का 75 साल का जश्न हम मनाएंगे। आप सभी कलाकार और मंत्रीगण ये हमारी जो भावनाएं हैं वो समझे और कलाकारों के हित में खड़ा रहे। देश को ये सभी आगे जाने वाले लोग हैं, आनंद देने वाले लोग हैं, संस्कृति की जपोन्मुख निर्मिति और उसको साथ में जीने वाले लोग हैं। और मुझे पूरा विश्वास है मेरा सरकार मेरे साथ में रहेगा, मेरा पंतप्रधान मेरे साथ में रहेगा, मेरा मंत्री मेरे साथ में रहेगा, मेरा देश मेरे साथ में रहेगा। धन्यवाद। डॉक्टर पाचार ने ललित कला अकादमी आजादी के अमृत महोत्सव के बाद अब देश के कोने कोने तक कला की
रोशनी पहुंचा रहा है और इतने केंद्र खोल रहा है, ये वाकई इंसान की बात है। और भारतीय संस्कृति की अगर हम बात करें तो वैसे तो संस्कृति सरहदों के पार लोगों के दिलों को जोड़ती है, सरहदों को मारती भी नहीं है, देशों को करीब लाती है और विभिन्न देशों के संस्कृति के ताने बाने को भारत की संस्कृति से जोड़कर इन रिश्तों को और मधुर और मजबूत बनाती है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। उनके महानिदेशक डॉक्टर दिनेश के पटनायक हमारे बीच उपस्थित हैं। इस अवसर पर मैं डॉक्टर पटनायक से अनुरोध करती हूँ कि कृपया अपने विचार हमारे साथ साझा करें। ताली के साथ स्वागत करें डॉक्टर पटनायक। Good evening, everybody. I'm delighted to be here. ICCR doing something with Lalit Kala Academy. We're doing it after a long time. बहुत दिनों की बात कर रहे हैं. But I want to start with where Dr. Pacharne left, which is that Korea gives a lot of assistance to almost 3 lakh artists to go abroad. ICCR का काम इंडिया में नहीं है, ICCR का काम है इंडिया के जितने आर्टिस्ट हैं उनको बाहर अपॉर्चुनिटी देते हैं। हमें क्यों बाहर के बारे में क्यों बात करते हैं? आज के दिन अगर देखें दुनिया में the international art market is about $85 billion, which means around 64,000 करोड़ का मार्केट है और हमारे यहाँ 1500 करोड़ से भी ज़्यादा नहीं करते, 64,000 करोड़ एक तरफ और हम 1500 करोड़ की बात करते हैं। बट हमारे पास बहुत आर्टिस्ट हैं and the length and breadth of our country, there are so many artists, so many different things. उनको हमको opportunity देना है, तो हम we are going to ICCR going to work with Lalit Kala Academy to go abroad. But first thing इसकी हमें बाहर जाने के लिए क्या चाहिए? एक है authenticity, कि हमारे पास जितने आर्ट फॉर्म्स हैं उसको ऑथेंटिकेट करना, एक पुटिंग इट डिजिटली ऑनलाइन ताकि दुनिया भर देख सके कि ये है तुम्हारा ज़रूर योर वेल्थ, द काइंड ऑफ आर्ट दैट यू हैव इन दिस कंट्री। ये सब मिला के अगर हम काम करें टुगेदर, वी कैन गिव अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू आवर आर्ट कम्युनिटी। The only problem that we have is we don't see art as an economic activity. We always see art as a social activity. But art is a huge economic activity. If you look at artists, there was a study done on the creative sector. And it was found that the creative sector of any economy is more than 15% of the economy. मुझे कोई भी इंडस्ट्री बताइए जो कि 15% की इकोनॉमी है, कोई भी इंडस्ट्री नहीं, ना स्टील, ना ऑटोमोबाइल, ना आईटी, ना कोई भी इंडस्ट्री। आपका सबसे बड़ा इंडस्ट्री है आपका आर्ट इंडस्ट्री। बट हम आपको इंडस्ट्री का वी डोंट गिव इट इंडस्ट्री स्टेटस, ना कोई इंसेंटिव्स हैं, ना कोई लोन्स देते हैं कि आप करिए कुछ। देयर इज नो फिस्कल इंसेंटिव्स गिवन टू आर्टिस्ट्स टू फ्लरिश। एंड हमारे फिर और एक बहुत प्रॉब्लम है, हम आर्ट और क्राफ्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। जो क्राफ्ट करता है वही पेंटिंग बार बार करता है, उसको कम पैसा देते हैं, जो एक आर्ट में एक पेंटिंग करता है उसको ज़्यादा पैसा देते हैं। ये आर्ट और क्राफ्ट का जो डिफरेंस है इसको भी हमको चेंज करना है। आज 67th एनिवर्सरी ऑफ ललित कला अकेडमी, पचारने साहब के पास बहुत एम्बिशन है, बहुत कुछ करने के लिए, सब मिलके साथ करेंगे। आप इंडिया के अंदर कीजिए और हम आपके साथ मिलके बाहर ले जाएंगे। This is a promise we make from ICCR. We will work together. Megwal ji, I'm very happy to see Megwal ji at the head of affairs here. इनके साथ हमारा बहुत गहरा रिश्ता है और I'm sure he will approve whatever proposals Pacharne sahab puts to make the art sector in India more vibrant. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Patnaik, for the assurance from ICCR to take forward the artists from India abroad. अब हमारे बीच मेजर जनरल